क्लासेस। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए हमें कुछ लॉज दिए गए हैं। वह लॉज यहाँ पे हैं -1 एंड ऑड नंबर नेचुरल नंबर। -1 को हम लोग ऑड नेचुरल नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आंसर आता है। -1 एंड इवन नेचुरल नंबर में अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 आंसर आता है। a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n। अब यहाँ पर दिखाया गया है a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n। जब बेस सेम होता है तो ऊपर के जो पावर्स होते हैं उनका एडिशन हो जाता है। a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n। जब पावर सेम होते हैं और उनका डिवीजन होता है तो ऊपर के पावर्स में सब्सट्रैक्शन होता है, माइनस होता है। a रेज टू m इन ब्रैकेट के बाहर n। अगर इस तरह से बेस सेम है, एक नंबर ब्रैकेट के अंदर और एक बाहर है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू m। अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और इन ब्रैकेट के ऊपर पावर एक ही बार आता है। a रेज टू m डिवाइडेड बाय b रेज टू m। अगर दोनों के बेस डिफरेंट है, a डिवाइडेड बाय m होता है और पावर इन ब्रैकेट में आंसर आता है उसका, और पावर ब्रैकेट के बाहर एक ही बार आता है। और a रेज टू 0 हमेशा कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। अब हमने जो लॉज देखे, हमें वो लॉज को यूज करके इन्हें सिंप्लीफाई करना है और इसे एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 रेज टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 8। अब यहाँ पर इनका सबका बेस 3 है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। अब इसमें पावर है 2, 4, 8। अब पावर सेम है और बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हमेशा बेस एक बार आता है और उसके ऊपर के पावर का एडिशन हो जाता है। तो सेम ये लॉ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। बेस सेम है तीनों का, इसलिए 3 एक ही टाइम आएगा और ऊपर के पावर्स जो डिफरेंट है उनका सबका एडिशन हो जाएगा। तो 3 रेज टू 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8 14। तो आंसर आएगा 3 रेज टू पावर 14। 6 रेज टू पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 10। अब दोनों में यहाँ पर बेस क्या है, बेस दोनों का सेम है 6 और पावर दोनों की डिफरेंट है। अब पावर्स क्या है 15 एंड 10। अब बेस जब सेम रहता है, उसके पावर्स डिफरेंट रहते हैं, तो उनके पावर्स बेस एक ही बार लिखा जाता है और पावर्स में सब्सट्रैक्शन होता है। सेम लॉ यहाँ पे फॉलो होगा। बेस एक ही बार लिखेंगे और जो पावर्स हैं उनके बीच में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो 15 माइनस 10, तो आंसर आएगा 6 रेज टू द पावर 15 माइनस 10 5। तो 6 रेज टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 3, a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 2। अब दोनों का बेस सेम है, बेस यहाँ पर a है और पावर्स है इनके 3 एंड 2, डिफरेंट पावर्स हैं। तो इसमें लॉ फॉलो होगा a रेज टू द m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द n। इट मींस a m प्लस n। बेस एक ही बार लिखेंगे, पावर्स में एडिशन हो जाएगा। तो a रेज टू द पावर 3 प्लस 2, तो a रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट इज 7 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 2। अब बेस सेम है इनका, बेस 7 है और पावर्स है x एंड 2। अब बेस सेम होने से सेम लॉ यहाँ पे फॉलो होगा। बेस सेम है और ऊपर के जो पावर्स हैं वो एडिशन हो जाएंगे x प्लस 2। तो 7 रेज टू द पावर x प्लस 2 यहाँ इसका आंसर होगा, क्योंकि x इज वेरिएबल, तो वेरिएबल और नंबर के बीच में एडिशन नहीं होता है, तो इसका पावर आएगा x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 5, 5 रेज टू द पावर 2 ब्रैकेट
ब्रैकेट के बाहर रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे 2 लॉज फॉलो होंगे। पहला इसके लिए a रेज टू द पावर m ब्रैकेट के बाहर पावर n। जब बेस सेम होता है और पावर्स एक ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर होता है तो उन पावर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे 5 रेज टू द पावर 2 ब्रैकेट के बाहर रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 5 रेज टू द पावर 6। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इसका आंसर आया 5 रेज टू द पावर 6, तो 5 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। जब a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n होता है, दोनों के पावर्स बेस सेम होते हैं और पावर्स डिफरेंट होते हैं, तो बेस को हम एक ही बार लिखते हैं और उनके पावर्स के बीच में सब्सट्रैक्शन होता है। तो सेम इज हियर, दोनों का बेस सेम है तो 5 में एक ही बार लिखूंगी, पावर्स डिफरेंट है 6 एंड 3, तो उनके पावर्स के बीच में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 5 रेज टू द पावर 3 और 5 क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 रेज टू द 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 5। अब दोनों के बेस डिफरेंट है, दोनों के बेस डिफरेंट है, तो a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m। बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो बेस जो है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ब्रैकेट में आंसर आएगा और पावर हम एक ही बार लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट और पावर एक ही बार आएगा 5, तो 2 5 10 और ब्रैकेट और पावर आएगा 5, तो हमारा आंसर आएगा 10 रेज टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 7 a रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर 4। अब दोनों के बेस डिफरेंट है, तो इसमें यह लॉ आएगा a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर n। m, दोनों के जो पावर है वो सेम है, बेस है वह डिफरेंट है, तो इसका आंसर आएगा a मल्टीप्लाई बाय b, और इन दोनों का आंसर जो है वो ब्रैकेट में आएगा और जो पावर है वो एक बार हम ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे पावर, तो इसका आंसर आएगा a मल्टीप्लाई बाय b मीन्स ab ब्रैकेट के बाहर 4, क्योंकि पावर इनका सेम है। देन 3 रेज टू द पावर 4 ब्रैकेट के बाहर 3, तो इसमें यह लॉ फॉलो होगा a रेज टू द पावर m ब्रैकेट के बाहर n। जब ब्रैकेट के अंदर एक पावर होता है और ब्रैकेट के बाहर एक पावर होता है तो वो पावर्स जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, तो सेम रूल यहाँ पे फॉलो होगा। 3 एक पावर ब्रैकेट के अंदर है एक बाहर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3 रेज टू द पावर 12, तो हमारा आंसर आया 3 रेज टू द पावर 12। Question number 9 2 raised to the power 20 divided by 2 raised to the power 15 ब्रैकेट multiply by 2 raised to the power cube। अब यहाँ पे दो लॉ फॉलो होंगे क्योंकि एक में डिवाइड है और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power n। जब बेस सेम होता है तो उनके पावर्स के बीच में सब्सट्रैक्शन होता है, तो सेम लॉ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, बेस सेम है तो बेस एक ही बार लिखेंगे और उनके पावर जो डिफरेंट है उनके बीच में सब्सट्रैक्शन होगा, मीन्स 20 माइनस 15, तो यह हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5। अब यहाँ आंसर आ गया हमारा इसका डिवीजन का, तो हम ये यहाँ पे ले लेंगे 2 रेज टू द पावर 5। अब बचा मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 3 और 2 क्यूब, तो जब बेस सेम होता है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n। जब बेस सेम होता है तो ऊपर के जो पावर्स डिफरेंट पावर्स होते हैं उनका एडिशन हो जाता है, मींस a रेज टू द पावर m प्लस n, तो हमारा आंसर आएगा 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 3 मींस 2 रेज टू द पावर 8। क्वेश्चन नंबर 10 8 रेज टू द पावर t डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पर बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है, तो a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n। जब बेस सेम होता है बीच में डिवीजन होता है तो उनके जो पावर्स होते हैं उनके बीच में सब्सट्रैक्शन हो जाता है, मींस a रेज टू द पावर m माइनस n।
तो सेम लॉ यहाँ फॉलो करेंगे, बेस सेम है, बेस इज 8 एंड पावर इज t एंड 2, तो 8 रेज टू द पावर t माइनस 2। अब एक वेरिएबल है, एक नंबर है, तो इनके बीच में सब्सट्रैक्शन तो नहीं होगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया a रेज टू द पावर t माइनस 2। यहाँ पर यह क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूले, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।